So in our today's lecture, we'll be discussing about ASM. क्या बोलते इसको? ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट. अब आप लोगों को अभी तक हमने जितने भी देखे थे, जैसे हम लोगों ने पैचिंग चलाया, अपग्रेडेशन चलाया, बहुत कुछ चलाया. हमने कहाँ पे चलाया? डेटाबेस के ऊपर चलाया, राइट? सो ये जो हमारा ASM है ना, अगर आप इसमें से ए को निकालोगे, ए क्या बोलता है? ऑटोमेटिक. किसको ऑटोमेटिक करना है? स्टोरेज को. किसको ऑटोमेटिक करना है? स्टोरेज को. और ये मैनेजमेंट है. सो बेसिकली आपका जो स्टोरेज है उसको हमको क्या करना है? ऑटोमेटिक करना है. तो बेसिकली ये जो आपका ASM जो कंसेप्ट है, इट्स अ स्टोरेज सॉल्यूशन फॉर द ओरेकल डेटाबेस. क्या है वो? स्टोरेज सॉल्यूशन. अब स्टोरेज सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मेरा ये सर्वर है, ओके, ये सर्वर के ऊपर मेरा ये डेटाबेस पड़ा हुआ है. क्या है? ये मेरा सर्वर है. ये सर्वर के ऊपर क्या है? मेरा डेटाबेस है. अब डेटाबेस के अंदर हमारी कौन सी फाइल्स होती है? सबसे पहले स्टार्टिंग में ESP फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, आर्काइलॉग्स. तो ये जो सारी हमारी फाइल्स थी, हम कहां पे स्टोर कर रहे थे? एक फाइल सिस्टम के ऊपर स्टोर कर रहे थे. हम OS लेवल का फाइल सिस्टम यूज कर रहे थे. हम जो फाइल सिस्टम यूज करते उसका नाम क्या? जैसे अभी हमने एक माउंट पॉइंट बनाया था डेटा नाम से, और उसके अंदर ये सारी हमारी फाइल्स थी. सो दिस इज OS लेवल फाइल सिस्टम. विंडोज का भी फाइल सिस्टम होता है, राइट? तो ये भी है हमारा OS लेवल फाइल सिस्टम है. लिनक्स का OS लेवल फाइल सिस्टम है. अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मेरा ये स्लैश डेटा माउंट पॉइंट मैंने बनाया, ओके. अब समझ लो ये क्या है? बेसिकली हमारा एक हार्ड ड्राइव पकड़ लो, ओके, HDD हार्ड डिस्क. उसके ऊपर हमने ये स्लैश डेटा माउंट पॉइंट हमने यहाँ पे रख दिया. अब स्लैश डेटा माउंट के ऊपर जितनी भी हमारी फाइल्स है, जैसे मेरी डेटा फाइल्स है, वो सारी की सारी डेटा फाइल्स एक ही जगह पे है, एक ही हार्ड डिस्क के अंदर है ना, राइट? एक ही मेरा हार्ड डिस्क है. उस हार्ड डिस्क के अंदर मैंने क्या किया? मेरी फाइल्स रखी हुई है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर मैं कोई सिलेक्ट वाला क्वेरी चला रहा हूं, सिलेक्ट कोई हम लोग क्या बोलते हैं? रीड ऑपरेशन, राइट? जब मैं सिलेक्ट क्वेरी चला रहा हूं तो ये मेरा रीड ऑपरेशन हुआ. इससे क्या होगा? रीड ऑपरेशन मेरा एक हार्ड ड्राइव के ऊपर चल रहा है, और मैं जब राइट कर रहा हूं इंसर्ट, तो भी वो इसी हार्ड ड्राइव के ऊपर मेरा राइट हो रहा है. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि मेरा रीड एंड राइट सब कुछ एक ही डिस्क के ऊपर हो रहा है. हजारों लोग कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस को, सिलेक्ट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, सब कुछ किसके ऊपर हो रहा है? एक डिस्क के ऊपर हो रहा है. एक ही मेरा स्टोरेज है, उसी के ऊपर हो रहा है. और इससे क्या हो रहा है कि ये जो हार्ड ड्राइव है, इसका जो परफॉर्मेंस है ये डाउनग्रेड हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा एक ही जगह पे मेरा क्या हो रहा है? राइट हो रहा है, रीड हो रहा है. इससे क्या है? ये जो मेरे डिस्क है, इस डिस्क का जो परफॉर्मेंस है ये क्या है? डाउन हो रहा है. और अगर मेरे डिस्क का परफॉर्मेंस अगर डाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरे डेटाबेस का भी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा. आजकल क्या मार्केट में हम लोग क्या है? HDD यूज करते. HDD से हमने फास्टर क्या लाया? अभी SSD लाया, राइट? बट आप कितना भी बोलो, मेरे पास में एक ही हार्ड ड्राइव है वो, राइट? 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट का, और उसी के ऊपर रीड हो रहा है, उसी के ऊपर राइट हो रहा है, सब कुछ एक ही जगह पे आ रहा है. तो इससे क्या हो गया? इस हार्ड ड्राइव का जो परफॉर्मेंस है डाउनग्रेड हो गया, राइट? अब दूसरा चीज क्या है? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैंने इस फाइल के अंदर, इस हार्ड ड्राइव के अंदर अगर मैंने कुछ स्टोर कर दिया, जैसे समझ लो मेरा डेटा फाइल रख दिया, तो उस हार्ड ड्राइव के अंदर जो मेरा डेटा फाइल रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, जो भी फाइल पड़ी हुई है, उसका कोई कॉपी हमारे पास में है क्या? मतलब जो मेरा हार्ड ड्राइव है, जो मेरा HDD है, इज इट प्रोवाइडिंग मी एनी टाइप ऑफ मिररिंग काइंड ऑफ कंसेप्ट? मिररिंग है क्या कुछ? अगर मेरा ये हार्ड डिस्क अगर डूब गया, ये मेरा डिस्क उड़ गया, ये मेरा डिस्क उड़ गया, तो कोई गारंटी है क्या कि मैं इसको रिकवर कर पाऊंगा करके? इसके अंदर का जो डेटा है उसको मैं रिकवर कर पाऊंगा क्या? नहीं. तो हम लोगों को एट द एंड किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? बैकअप के ऊपर रखना पड़ता है, राइट? लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है
वो सॉफ्टवेयर आपको क्या करते हैं, मिररिंग काइंड ऑफ कंसेप्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि मतलब मैंने अगर एक डिस्क के अंदर डेटा डाला तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे डिस्क के अंदर कॉपी हो जाएगा। अगर मैंने जैसे समझ लो मेरे पास में एक डिस्क पड़ा हुआ है, ये डिस्क के अंदर कुछ डेटा डाला तो मेरे को बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका जो है डेटा दूसरे डिस्क के अंदर कॉपी हो जाएगा। सो ये अगर डिस्क नंबर 1 मेरा अगर करप्ट हो गया बाय एनी चांस, स्टिल आई कैन रिकवर माय डेटा फ्रॉम द डिस्क नंबर 2 एंड दैट इज कॉल्ड मिररिंग। सो ये पॉसिबल हो रहा था, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं वॉल्यूम मैनेजर। क्या बोलते हैं उसको? वॉल्यूम मैनेजर। अब ये जो वॉल्यूम मैनेजर है, ये सॉफ्टवेयर पहले क्या हो रहा था, बहुत ही कॉस्टली है पहली बात। मतलब कौन लोग यूज करते हैं? जो स्टोरेज वाले लोग होते हैं ना, मैं तो एज ए डीबीएस सिर्फ डेटाबेस बना रहा हूं, लेकिन ये जो स्टोरेज वाले लोग होते हैं ना, वो लोग हमको ये वॉल्यूम मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। मतलब दे आर द वन हु इज हैंडलिंग दिस वॉल्यूम मैनेजर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, बट वो बहुत ही कॉस्टली है। फिर ओरेकल ने क्या सोचा कि हम हमारा खुद का वॉल्यूम मैनेजर बनाएंगे जिसमें डेटाबेस रिलेटेड फाइल स्टोर होंगे। तो उन्होंने लाया ASM। So what is ASM? ASM is behave like a volume manager also। जो आपको दो मेन फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है स्ट्राइपिंग एंड दूसरा क्या नाम है? मिररिंग। किसके लिए? डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स को स्टोर करने के लिए। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्राइपिंग एंड मिररिंग। समझ में आया? क्या समझ में आया? मिररिंग एंड स्ट्राइपिंग क्या होता है, जैसे ये भी है। सो हम लोगों को ये दोनों कंसेप्ट समझना है। ये दोनों भी कंसेप्ट आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। किसके साथ में? बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड ASM। तो इससे मेरे डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं क्या? जो मेरे डेटाबेस का आर्किटेक्चर है, लॉग राइटर, डीबी राइटर, वो कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं, डेटाबेस जैसा था वैसा ही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या हो रहा कि जो मेरी पहले डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, आर्काइव और जिधर पहले स्टोर होते थे वो किधर होते थे? स्लैश डेटा माउंट पॉइंट में पहले स्टोर होते थे। अभी वो किधर स्टोर होंगे? ASM के अंदर। किसके अंदर? ASM के अंदर। सो बेसिकली आपकी जो फाइल का लोकेशन है वो सिर्फ चेंज हुआ, बाकी जो आपका जैसा चल रहा था अभी तक, हमने जो अपग्रेडेशन, पैचिंग देखा, फिर हमने अलग अलग एक्टिविटी देखी, वो वैसे की वैसी रहेगी। ठीक है? अब समझते हैं कि ये कंसेप्ट क्या होता है, मिररिंग एंड स्ट्राइपिंग। ओके, हम लोगों को कंसेप्ट समझना है, मिररिंग एंड स्ट्राइपिंग। सो एक कंसेप्ट आता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डिस्क ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं। डिस्क ग्रुप क्या बोलते हैं इसको? ASM डिस्क ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं। ASM डिस्क ग्रुप कैसा रहेगा वो पता है? जैसे समझ लो मेरा ASM का एक डिस्क ग्रुप मैंने बनाया, दिखा आपको? ये मैंने ASM का डिस्क ग्रुप बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ASM डिस्क ग्रुप के अंदर मेरी ASM की डिस्क डालने वाला हूं। क्या करने वाला हूं मैं? ASM की डिस्क, जैसे डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2, और ये डिस्क मतलब आप समझो कि जो आपकी डिस्क होती है ना, हार्ड ड्राइव, उसके छोटे छोटे टुकड़े समझ लो आप, अगर आपको लेमन लैंग्वेज में समझना है तो समझ लो ये मेरे डिस्क का जो साइज है 100 GB है, और ये जो मेरे डिस्क का साइज है और 100 GB है। और ये जो डिस्क ग्रुप, ये जो आप डिस्क ग्रुप देख रहे हो, ग्रुप, व्हाट इज डिस्क ग्रुप? डिस्क ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ ASM डिस्क। डिस्क ग्रुप के अंदर आपके क्या रहेंगे? ASM डिस्क रहेंगे। अभी जो मेरा डिस्क ग्रुप है, इसका जो साइज है वो कितना रहेगा? फिर कितना 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 200 GB। कैसे? क्योंकि उसके अंदर 2 डिस्क है। ठीक है, इसके अंदर 2 डिस्क है। अब ये डिस्क के अंदर क्या रहेगा?
डेटा फाइल्स रहेंगी, मतलब मेरी डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स रहेंगे, कुछ भी रह सकता है। तो कितने साइज का डेटा ये फिट कर सकता है अभी? 200 जीबी का। तो जब आप डेटा फाइल्स डालते हो इस डिस्क ग्रुप के अंदर, तो आप डिस्क ग्रुप के लेवल पे डालते हो, उसको डिस्क के लेवल पे नहीं डालते। तो जैसे मैंने डेटा फाइल डाला, जैसे समझ लो मैंने डेटा फाइल 1 डाला, तो वो डेटा फाइल किधर भी जा सकता है, इस डिस्क में जा सकता है, इस डिस्क में जा सकता है, या फिर अलग अलग डिस्क में भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब मैं डिस्क ग्रुप डालता, मतलब डेटा फाइल डालता हूं ना, डेटा फाइल हम कहां पे डालते हैं? टेबल स्पेस के अंदर। टेबल स्पेस लॉजिकल है, तो मेरे को डेटा फाइल डालने का सिंटेक्स क्या है? अल्टर टेबल स्पेस नेम, ऐड डेटा फाइल। ऐड डेटा फाइल में मैं क्या बोलूंगा? ऐड डेटा फाइल, ये डिस्क ग्रुप का नाम दे दूंगा मैं। जैसे मैंने दे दिया ये डिस्क ग्रुप का नाम, अगर मेरा डेटा है तो ये मेरे डिस्क ग्रुप का नाम है, समझ लो आप। तो मैंने बोला डेटा के अंदर डालो ऑफ साइज 100 जीबी, 100 जीबी। तो 100 जीबी किधर भी जा सकता हो, 100 जीबी का डेटा फाइल आपको इसमें फिट हो जाएगा। तो जैसे मैंने 100 जीबी का डाला और मैंने ऐसा कंसीडर किया कि ये आपका डिस्क फुल हो गया, फुल हो गया। अब मेरे डिस्क ग्रुप के अंदर कितनी जगह अवेलेबल है? 100 जीबी। तो कितनी जीबी का डेटा फाइल मैं डाल सकता हूं? कितनी डेटा फाइल डाल सकता हूं मैक्सिमम? 100 जीबी की डेटा फाइल होती है क्या? फिर कैसे डालूंगा मैं? दैट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा फाइल 32 जीबी। कितनी डेटा फाइल डाल सकता हूं? 3 डाल सकता हूं मैक्सिमम। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये आपका फुल हो जाएगा। सो बेसिकली एज ए डीबी आपका काम क्या है कि ये अगर डेटा डिस्क ग्रुप अगर फुल हो गया तो आपके पास में ऑप्शन क्या है कि एक नया डिस्क यहां पे डालो। तो ये जो डिस्क है ये आपको कौन क्रिएट करके देगा? लिनक्स टीम। वो आपको ये डिस्क क्रिएट करके देंगे। कौन देगा? लिनक्स टीम। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में हमको ही करना है। सो हम ही ये डिस्क ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर ये डिस्क डालेंगे। अब आप बोलोगे कि इसमें स्ट्राइपिंग और मिररिंग कंसेप्ट कैसे आ रहा भाई? राइट, डिस्क ग्रुप समझा? डिस्क ग्रुप के अंदर क्या आएंगी? एएसएम डिस्क। डिस्क ग्रुप क्या है? एक ऐसा समझ लो कि एक लॉजिकल एंटिटी है, जैसे अपना टेबल स्पेस होता है ना, वैसे लॉजिकल एंटिटी है। अब मिररिंग कंसेप्ट सबसे पहले देखते हैं कि मिररिंग कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं मिररिंग कंसेप्ट। तो मेरे पास में ये डेटा डिस्क ग्रुप है, ऐसे मेरे पास में डिफरेंट डिस्क ग्रुप भी रह सकता है, राइट। उसके अंदर भी क्या रहेंगी? एएसएम की क्या रहेंगी? डिस्क रहेंगी, एएसएम डिस्क रहेंगी इसके अंदर। समझ लो ये डेटा डिस्क, इसका नाम जो है मैं डाल देता हूं, जस्ट एक एग्जांपल, डेटा 2। ये डेटा 2 है, इसके अंदर भी डिस्क 1 है, इसके अंदर भी डिस्क 2 है। अब मिररिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जैसे आप इसके अंदर कुछ डालते हो, जैसे मैंने आपने डाल दिया कुछ एक आधी फाइल, डेटा फाइल्स, और मेरा अगर मिररिंग एनेबल्ड है, उसको एनेबल करना पड़ता है। अगर वो एनेबल्ड है तो उसका जो कॉपी है ना वो ऑटोमेटिकली इधर बन जाएगा। ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ बैकअप वैकअप नहीं लिया है, समझेगा? ऑटोमेटिकली उसका इधर कॉपी बन जाएगा। क्लियर है? तो इससे फायदा क्या हुआ कि अगर मेरा ये डिस्क उड़ भी गया ना, बाय एनी चांस करप्ट हो गया, स्टिल आई हैव अ डेटा अवेलेबल हियर। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? मिररिंग। अब स्ट्राइपिंग कंसेप्ट क्या है? स्ट्राइपिंग का मतलब क्या है कि सब डेटा एक जगह पे मत डालो, सब डेटा एक जगह पे मत डालो। इसका मतलब जैसे अगर मैं कोई डेटा यहां पे डेटा डिस्क ग्रुप में डाल रहा हूं, तो डेटा डिस्क ग्रुप में कितनी फाइल्स है? अभी फिलहाल 2 डेटा फाइल्स है। तो क्या होता है स्ट्राइपिंग कंसेप्ट में? जैसे आप डेटा डिस्क ग्रुप में कुछ डालते हो, जैसे मैंने समझ लो 50 जीबी का डेटा डाला, 50 जीबी का, तो 50 जीबी में से 25 जीबी डेटा इधर जाएगा, 25 जीबी डेटा इधर आएगा। 25 जीबी विल बी हियर, 25 जीबी विल बी हियर। उससे फायदा क्या हुआ कि मेरा जब मैं रीड करूंगा तो 2 डिस्क से वो डेटा रीड होगा, इधर से भी, इधर से भी। जब मैं राइट करूंगा, इधर भी राइट होगा, इधर भी राइट होगा, 2 अलग अलग डिस्क के अंदर राइट होगा। उससे फायदा क्या हुआ कि मेरे एक डिस्क के ऊपर कोई लोड आया नहीं,
सेकेंडरी ये क्या है, अगर ये मेरा डिस्क उड़ भी गया, स्टिल आई हैव डेटा अवेलेबल हियर इन दिस अनदर डिस्क। ये सब कुछ करने के लिए पहले क्या करना पड़ता था, वॉल्यूम मैनेजर का काम करना पड़ता था। अब हम लोगों के पास में डायरेक्टली ASM है, तो ये ऑटोमेटिक आपको स्ट्राइपिंग फीचर्स मिल जाता है। ये स्ट्राइपिंग को ही ना एक और बार क्या बोलते हैं लोग, रीबैलेंसिंग भी बोलते हैं। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, मैं आपको ना एक घर का एग्जांपल बताता हूं। जैसे समझ लो मेरे पास में एक पानी की बकेट है, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, और एक नया बकेट लाया, उसके बाजू में रख दिया, और जैसे नया बकेट आया, यहां पे क्या एक छेद होता है, छेद, इधर से पानी किधर जाएगा, इधर। कब तक के, जब तक ये 50-50 नहीं होता तब तक के, समझे ना। तो उससे क्या हुआ, सेम एग्जांपल यहां, कम हियर, यहां पे मेरे पास में 2 डिस्क है। जैसे ही मैंने तीसरा डिस्क यहां पे डाला, क्या होगा, इसके अंदर जो डेटा था वो सारा का सारा शफल हो जाएगा तीसरे डिस्क के अंदर, ऑटोमेटिक। जैसे समझ लो मेरे पास में 100 GB यहां पे डेटा पड़ा था, 100 GB यहां पे डेटा पड़ा था, टोटल डेटा कितना था, 200 GB। अब 200 GB पहले कितने लोगों में बटा हुआ था, 2 लोगों में। अब कितने लोगों में बटेगा, 3 लोगों में। तो सब में कितना डेटा आएगा, जो भी आएगा 70 के आसपास में। ये जो चीज है ना, ये ऑटोमेटिक होती है, आपको करना नहीं है। दिस इज ऑल हैपनिंग ऑटोमेटिकली, और इसको बोला जाता है रीबैलेंसिंग। तो रीबैलेंसिंग कितना फास्टली होगा, जैसे मैंने डिस्क डाला, फटक से डेटा चला जाएगा क्या, विदिन अ सेकंड नहीं, बहुत ज्यादा डेटा हो सकता है। वो कितना फास्टली होना चाहिए, वो डिफाइन करता है एक पैरामीटर कॉल्ड ASM पावर लिमिट। क्या बोलते हैं उसको, ASM पावर लिमिट। अब ये ASM पावर लिमिट का जो वैल्यू होता है 1 to 11 रहेगा। कितना, 1 to 11, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। मतलब जैसे ही मैंने डिस्क डाला या फिर डिस्क निकाला भी डिस्क ग्रुप से, दोनों भी तरफ, तो ऑटोमेटिकली स्लोली शफलिंग होगा। कैसे, स्लोली। अगर मेरा पावर लिमिट अगर 1 है तो, और अगर मैंने 11 सेट कर दिया तो वो तो अच्छा ही है, बहुत फास्टली हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो आपका सर्वर है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउनग्रेड हो जाएगा। सो इतना भी मत रखो कि जिंदगी खराब हो जाए, समझे।